नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एनयूएस के बच्चे सिर्फ इस समय यही सोच रहे हैं कि क्या हमारे एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से सीबीएसई के हो रहे हैं ऐसा ही होने वाला है। क्या एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज भी हुआ है। आप सबके कमेंट जब इस तरीके से आते हैं दोस्त, मैं थोड़ा सा उतावला हो जाता हूँ उसका जवाब देने के लिए, इसलिए फटाफट मैं वीडियोस को शूट करना स्टार्ट करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। आज मैं सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि यार सच में ऐसा हुआ है। मैं दोस्त आपको बताना चाहता हूँ कि एनयूएस बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई भी बात क्लियर नहीं किया गया है और आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कुछ भी चेंजेस नहीं है, जिस बात का मुझे बेहद दुख है। क्योंकि सोचो जरा एक बार, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का एग्जाम जब एमसीक्यू लिया जा सकता है तो एनयूएस बोर्ड का क्यों नहीं लिया जा सकता। एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स का भी एग्जाम एमसीक्यू हो सकता है और इतने बड़े बड़े दोस्त सिलेबस इतना कम टाइम में इम्पॉसिबल, बच्चा दोस्त नहीं पढ़ सकता। आप खुद से सोचो यार, अभी टर्म 1 के एग्जाम हो रहे हैं स्टूडेंट्स जो सीबीएसई में पढ़ते हैं उनके, मैं देखता हूँ जो हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं यहाँ पे, देखता हूँ मैं कि दोस्त सिर्फ 4 से 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, बस 4 से 5 चैप्टर। दोस्त जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ेगा ना, वो कोई सा बच्चा बता रहा हूँ नालायक से नालायक के स्टूडेंट जो पढ़ता ही नहीं है, वो भी 5 चैप्टर्स को सिर्फ 3 घंटे में पढ़ सकता है, जो पूरे साल भी नहीं पढ़ता, और एमसीक्यू क्वेश्चन चुटकी में निकाल सकता है। सोचो जरा एक बार आप। लेकिन एनयूएस बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब यहीं पे ये क्वेश्चन होता है कि क्यों एनयूएस बोर्ड दोस्त यहाँ पे भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देती है, जब सीबीएसई बोर्ड की ही सभी बात एनयूएस बोर्ड मानती है। आपको पता होना चाहिए ये दोस्त, लेकिन अभी तक एनयूएस बोर्ड ने कोई क्लियरिटी नहीं दी है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। मेरी यहाँ पे एनयूएस बोर्ड से एक दरख्वास्त रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी। मैं ये बहुत दिनों से दोस्त ये बात सोच रहा था, मुझे लगा दोस्त जल्द से जल्द एनयूएस बोर्ड भी इसके ऊपर कोई फैसला जल्द सुनाने वाली है आप सभी को लेकर, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा। अब देखो डेट शीट आ चुकी है, 12 नवंबर से एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो अब क्या करेंगे चेंज ये। लेकिन दोस्त हम हार नहीं मानेंगे। हम ये रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं एनयूएस बोर्ड से कि किसी तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया जाए, सिलेबस को कम करके एमसीक्यू क्वेश्चन तरीके से कुछ लिया जाए। अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम सिलेबस तो कम करो, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है। अब दोस्त सिलेबस के सभी चैप्टर्स एग्जाम में नहीं आते, मैं फिर से बता रहा हूँ आप सभी को। अगर आप क्वेश्चंस पेपर देखोगे लास्ट ईयर के तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन मैंने दोस्त खुद स्टडी किया हुआ है एनयूएस बोर्ड के पूरे सभी चैप्टर्स को, पूरे सिलेबस को स्टडी कर रखा है। उसमें यही बात कॉमन दिखती है कि सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं आते सिलेबस में। लेकिन दोस्त अगर चैप्टर सिलेबस में दिया हुआ है तो आपके मन में सिर्फ यही होगा, भाई ये चैप्टर ही मेरे को पढ़ना है क्योंकि ये मेरे सिलेबस के अंदर है। और दोस्त वही पढ़ने में आप पूरे साल निकाल देते हो, उसमें से चैप्टर जब एग्जाम में नहीं आता तो दुख उस समय होता है। बच्चा जो पढ़ कर जाता है वो एग्जाम में आता ही नहीं है तो वो फेल हो जाता है। इसमें गलती हमारी होती है। एनयूएस बोर्ड कहेंगे बच्चा पढ़ के नहीं गया था, वो आपको एसवाईसी दे देंगे, आपको फेल कर देंगे। ऐसे में दोस्त दुख किसको होगा, सोचो जरा एक बार। हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों को यही गाइड करते चलते हैं कि आपको सभी चैप्टर्स नहीं, सिर्फ वही चैप्टर पढ़ना है जो काफ़ी मेन चैप्टर है। और दोस्त वो चैप्टर्स मैं सभी बच्चों को बताता चल भी रहा हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन नहीं हुआ है। दोस्त यहाँ पे मैं कोई प्रचार करने नहीं आता, मैं गाइड करने आता हूँ। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस फीस लेते हो तुम। मेरे भाई ट्यूशन तो जाते हो ना यार, कहीं तो पढ़ने जाते हो। दोस्त हमारे पास पूरी जो टीम आपको बता रही है, आपकी पूरी एक्सपर्ट्स तैयार कर रखे हैं भाई, तो उन सबको सैलरी बांटनी होती है मेरे दोस्त, वरना फ्री का काम होता तो आपका भाई आपके लिए जान दे सकता है। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे दोस्त एनयूएस बोर्ड की तरफ से अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर हम मुद्दा उठाते हैं तो कम से कम दोस्त सिलेबस तो कम करवा कर रहेंगे। इसके लिए प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना, चाहे ट्विटर पे कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रा कमेंट करके मेरी बताना कि क्या आपको लगता नहीं कि सिलेबस कम होना चाहिए। हमें दोस्त अगर 12th के स्टूडेंट्स से 11th 12th दोनों का पढ़ना होता है, अगर 10th के स्टूडेंट्स से तो 9th 10th दोनों का पढ़ना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ठीक है कोई नहीं, लेकिन वही चैप्टर्स पढ़ाया जाए जो बहुत मेन चैप्टर्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन सभी चैप्टर से नहीं कवर किए जाते, तो वो सिलेबस में दिया ही क्यों चैप्टर जब पूछा नहीं जाता। तो ये भी सोचो ज़रा एक बार, इतने लेंथी चैप्टर बच्चा इस सोच में नहीं पढ़ता कि भाई कैसे पढूं, समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करूं, आज पढ़ता हूँ शाम को भूल जाता हूँ, शाम को पढ़कर सुबह भूल जाता हूँ। सोचो जरा एक बार यार। तो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज होना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि अब तक एनयूएस बोर्ड ने चेंज ही नहीं किया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त एनयूएस बोर्ड से इसको लेकर सोच बदली जाए। और जो भी दोस्त दूर दराज के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्त अभी जो एनयूएस के सिलेबस तक को नहीं समझ पाए हैं,
इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे वो कवर करेंगे कम टाइम में। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना ताकि ये इशू हम आगे उठा पाए। दोस्त इसको लेकर एक मैं लेटर लिखने वाला हूँ और इस लेटर का जवाब दोस्त जल्द आएगा, क्योंकि दोस्त ये लेटर आज शाम को ही सेंड होने वाला है। मैं मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में एक नई खुशखबरी के साथ। आपको वही चैप्टर्स पढ़ना है दोस्त जो आपको मैं बता देता हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है कि ब्लूप्रिंट के सिलेबस वाली वीडियोस, आप उसको देखो एक बार। मैंने उसमें बताया कि आपको ये चैप्टर स्किप करना है और यही चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि सभी चैप्टर से क्वेश्चन उठ कर नहीं आते। बाकी दोस्त अगर MCQ क्वेश्चन आ रहा होता, सभी पूरे MCQ क्वेश्चन आते हैं। जैसे CBSE में क्या है 40 क्वेश्चन आने वाले MCQ के, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। अब 40 क्वेश्चन करने दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो कहीं से कोई मुद्दा ही नहीं छूटता कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ स्किप करके आ जाओ, आराम से करके आ जाओ। अभी मैं देख रहा हूँ CBSE के एग्जाम चल रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं CBSE के एग्जाम के अंदर। या बच्चा या दूध पीता बच्चा करके आता है यार, इसको समझा दो एक बार तो यार। इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि एक NS का एग्जाम जहाँ बच्चे एंग्जाइटी में रहते हैं बस किस तरीके से पास हो, छुटकारा पाए। यहाँ CBSE वाले बच्चे हैं अपना फल PUBG खेलते हैं मजे मजे में। अरे एग्जाम भी है क्या आज, खड़े होकर निकलते हैं, एग्जाम दे के फटाफट आते भी हैं, एग्जाम में पास भी हो जाते हैं। तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है यार मेरे दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, CBSE बोर्ड की तरह ही मतलब कि तमाम चीज़ कर दो, लेकिन NS बोर्ड का स्ट्रक्चर अलग है ना, हम कंपेयर नहीं कर सकते। उनमें दोस्त सभी बच्चे रेगुलरली स्टडी कर आ रहे हैं। इसमें क्या है कि जो बच्चा 10th में आता है इसके अंदर, या तो वो 9th में ही दोस्त फेल हो गया होता है, या वो 8th क्लास पढ़ रख कर वो 10th में आता है। तो ऐसे में 9th का पोर्शन पढ़ाना ज़रूरी है, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन वही चैप्टर पढ़ा है जो ज़रूरी है, जो काफ़ी आगे चल के काम भी आने वाले हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से आने वाला है। तो ये चीज़ अगर दोस्त क्लियरिटी आ जाए तो स्टूडेंट सिर्फ उसी चैप्टर पे फोकस करे, ऐसे में दिक्कत भी नहीं होगी। MCQ क्वेश्चंस दोस्त अगर 6 क्वेश्चन दोस्त अब तक एग्जाम के अंदर लगभग 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं MCQ क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन भी आता है MCQ का। इन MCQ क्वेश्चन के क्वान्टिटी को और बढ़ा दिया जाए ताकि पेपर लेंथी भी ना लगे बच्चों को। तो सुझाव काफ़ी सारे हैं। ये सुझाव दोस्त मैं चाहता हूँ कि NS बोर्ड के अधिकारियों तक जाए। आप सपोर्ट करना चाहते हो, इस वीडियो का लिंक कॉपी करो और सब जगह शेयर कर दो, सब जगह आग की तरह फैला दो, हमारी ये डिमांड आगे तक पहुँच पाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।